नमस्कार मिथिला, आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला में। तो दिनांक 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती बहुत धूमधाम से मनाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो हमारा ये वीडियो अवश्य देखें कि कितना धूमधाम से मनाया गया ये जयंती, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े स्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और हमारा ये वीडियो अवश्य देखें। आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला में। साथ ही हमारे साथ कैमरामैन में जुड़े हुए हैं शिवशंकर कुमार मिश्रा और मैं हूँ प्रणव कुमार मिश्रा। आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला में। नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला, मैं हूँ प्रणव कुमार मिश्रा। आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ नमस्कार मिथिला में। साथ ही हमारे साथ कैमरामैन में है शिवशंकर कुमार मिश्रा। आज आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला में। तो आज दिनांक 25 सितंबर 2020 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जयंती मनाया जा रहा है, जो कि बीजेपी के स्थापक थे। तो आज उनका ही आज जयंती है, उन्हीं का जयंती बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है। तो हमारा ये वीडियो अवश्य देखें कि कैसे ये लोग कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं कैसे मना रहे हैं ये जयंती दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो हमारा ये वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार मित्रा, देखते रहिए नमस्कार मित्रा में। जयंती बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। नगर के महामंत्री चामोद राय जी हैं, उनसे आग्रह है कि ये यहाँ स्थान ग्रहण करिए। इनका जयंती मनाया जा रहा है। देखिए सभी फूल देने के तैयार हैं इनको, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े स्थापक थे। सब यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता उनको फूल चढ़ा रहे हैं। सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत खड़ा हो गया। श्री रणजीत चौधरी जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो अब फूल चढ़ाए जा रहे हैं। लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि मौसम खराब है, अब बहुत ज़्यादा बोलने का भी समय नहीं है। हम लोग जितने लोग हैं सब लोग परिचित हैं दीनदयाल उपाध्याय जी से, लेकिन थोड़ा सा 2-2 मिनट चाहेंगे कि हम लोग के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं नगर मंडल के, वो अपना विचार रखेंगे। और हम चाहेंगे, हम लोग के बीच उपस्थित हैं सहरसा से चलकर आए हैं। विगत लोकसभा चुनाव में भी दरभंगा नगर विधानसभा के विस्तारक के रूप में कार्य करने का काम किए थे रमन जी। आज पुनः पार्टी ने इन्हें विधानसभा चुनाव के निमित्त दरभंगा नगर विधानसभा का विस्तारक के रूप में इन्हें बनाया है। हम उनका स्वागत करते हैं दरभंगा
आप चाहेंगे कि आज पंडित दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर अपना दो शब्द अपना विचार रखें। सभी भारतीय जनता पार्टी दरभंगा नगर के सभी कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ता को हम हृदय से सम्मान करते हैं और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे बंधु। आज वैसे शख्स का हम लोग जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और फूल माला से समर्पण करके हम लोग उनके आज जयंती को याद कर रहे हैं, इसलिए कि आज जिस व्यवस्था के छत्र छाया के नीचे हम लोग बैठे हैं, इस व्यवस्था के शुरुआती जन्मदाता हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे और आज उन्हीं के पद चिन्ह पर चल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक भारत एक संविधान, एक जो भारत का हम लोग जो सपना देखे थे, जो हमारे पूर्वज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देखे थे, आज वो साकार हो रही है मोदी जी के सरकार में। और खास करके गरीब लोग जो आज अंत्योदय योजना से जुड़े हुए हैं, जिनके घर में अनाज खाने के लिए नहीं था, आज इन्हीं व्यक्ति का सोच और इन्हीं व्यक्ति का देन और इन्हीं व्यक्ति के बलिदान के बल पर मिला है। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं रविंद्र कुमार रमन दरभंगा नगर विधानसभा विस्तारक के रूप में आया हूं सहरसा जिला से चल करके, और हम चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बीजेपी के यहाँ बिहार में हो और हमारे नगर से फिर हमारे विधायक जिनको भी टिकट मिले वो चुन करके हमारे विधानसभा में जाए और भारी बहुमत से जाए। इसीलिए संगठन में दिल से दिमाग से हम लोग आए हैं मेहनत करने, मिलजुल करके आपके सहयोग से कुछ बड़ा करें, यही कामना है। आज हम अपने पूर्वजों को फूल पुष्प अर्पण करके हम लोग याद करके और यहाँ से हम लोग चुनाव के भी बुगुल को फूकेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अवसर पर उपस्थित हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नींव करता है, आज उन्हीं के बल पर हम लोग आज इतना शीर्ष जगह तक पहुंचे हैं। इनका मृत्यु मुगल सराय स्टेशन पर हो गया था। आज इनका अंत्योदय योजना आज जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, जो निसहाय व्यक्ति हैं, आज वहाँ तक पहुँच रहा है। आज उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का किया हुआ ये चीज़ है। बस यही चीज़ समझकर आज जो है नमन करते हैं। बड़ा माननीय सभा के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित कामोद जी, मनोज जी, रमन जी, अरुण जी सर, गिरी बाबा, शंकर जी, भैरव जी, मोनू भाई, ये जो व्यक्ति रहे, व्यक्ति साक्षात देवता रहे। कहा के तात्पर्य हिनकर सोच रहा जे अंतिम पंक्ति में खड़ा रहे, ओकरा उत्थान के लिए आई बहुत किछु केलखिन। आई तब भारत में नरेंद्र मोदी इनके राह पर चलै छथिन और उत्थान भऽ रहल छै। इएह वैष्णव जी, हमारे दरभंगा नगर का विस्तारक श्री रमन जी, उपाध्यक्ष नगर उपाध्यक्ष मनोज जी, नगर के महामंत्री कामोद राय जी, नगर मंत्री रिंकू जी और हमारे रंजीत जी जिला के सदस्य और हमारे भाई लोग जैसे उपाध्यक्ष हमारे क्षेत्र अहाँके कृष्णानंद गिरी जी आदि आई जैसे से इनकर महापुरुष के जो भऽ रहल है जब पुण्यतिथि हम सब मना रहा छी। कहल जे एकटा श्लोक है, नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन दहती पापक। एकर अर्थ ये भेलै, गीता के जे श्लोक है एकर अर्थ ये भेलै जे मतलब वो आत्मा जे से मरै दै छथिन, आत्मा हमेशा जिंदा रहै छथिन, शरीर के नाश भऽ जाइ छै। आ वएह फिर आत्मा स्वरूप जे छै से वो भऽ कऽ हमरा माननीय बुझाइए नरेंद्र मोदी जी में जैसे से वो प्रवेश कर और हमारे जो भारत के पूरा जो विस्तार बढ़ रहा है इनका द्वारा प्रेरणा स्रोत भऽ रहल है। गरीब गुरबा के जिनकर लक्ष्य छलनि है अंत्योदय, वो तो पूरा सुपर हिट रहलन। वो आई फिर पुनः गरीब सबके
मतलब प्रदान भऽ रहल छै एक गाँव अपन बात के बहुत बहुत धन्यवाद। नगर अध्यक्ष श्री लक्ष्मण झुंझुनवाला जी, नगर महामंत्री कामोद राय जी, दरभंगा नगर के विस्थापक विधानसभा के श्री रमन जी, नगर मंत्री जी और हम उपस्थित नहीं है, नगर मंत्री निशांत चौधरी से हो उपस्थित और बुद्धिजीवी जिला कार्य समिति के सदस्य रंजीत चौधरी जी, उपाध्यक्ष कृष्णानंद गिरी जी, वरिष्ठ भाई साहब अरुण कुमार लाला जी, नगर उपाध्यक्ष विक्रम चौधरी, पृथ्वी जी और मोनू जी और भैरव जी और अभिजीत सोशल मीडिया प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के आइ हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती मनाबऽ के लेल ओतऽ उपस्थित भेल छी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भारतीय जनता पार्टी में या समस्त जनसंघ में की योगदान है ककरो से छुपल नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद ई दोसर व्यक्ति छथि जे जनसंघ के अध्यक्ष भेला। हिनका कार्यकाल में बहुत किछु भेल, जना हिनकर एक सपना छलनि जे हर पेट के भोजन, हर हाथ के काम और अंत्योदय योजना के शुरुआत समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचऽ के चाही, हिनके छनि। और विगत जे एखन चल रहल छै भारतीय जनता पार्टी के सफलता या एते जे विस्तार भेलैए ताहिमे प्रसिद्ध जे छै से ई सब एकटा नींव के काज केने छथिन आ हिनके नींव पर इमारत ठाढ़ छै। आ विशेष हम ज़्यादा नहीं कहब, बहुत आदमी कहबे कल तो सब बात हिनका श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोग बैठ के हम लोग पंडित दीनदयाल जी का जयंती मना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं और उन्हीं के राह पे हम लोग सभी लोग चल रहे हैं और उनका जो सपना है वो पूरा ही मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इस जयंती की अध्यक्षता कर रहे हैं मंत्री हैं दरभंगा नगर के सम्मानित अध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला जी, दरभंगा नगर के विस्तारक रूप में आए हैं रमन जी, दरभंगा नगर के उपाध्यक्ष मनोज जी, गिरी जी एवं समस्त हमारे बंधु भाइयों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुगलों का राज, लुटेरों के राज वाले लोग के नाम मुगल सराय था, जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनका नाम को हटाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम दिया गया। ये सबसे गर्व की बात है और उनके पद चिन्ह पे हम लोग चलते हुए ये बिगुल फूक गया है। अब उन्हीं के राह पे हम लोगों को लड़ाई लड़ना है और आगे जाना है और फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सरकार बनाना है। यही के बाद हमारी अपनी वाणी को अध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला इनके विस्तार रूप से अपनी बातों को रखेंगे जयंती के शुभ अवसर पर। एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान राष्ट्रवादी और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिस भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री थे प्रथम भारतीय जनसंघ के, क्योंकि इनका जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को राजस्थान के जनकिया गांव में हुआ था। इनके पिताजी सहायक स्टेशन मास्टर थे और बचपन से भी मेधावी थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार थे। उस समय भारत में अंग्रेज का शासन हुआ करता था जिस समय इनका जन्म हुआ, तो उस समय कांग्रेस की जो स्थिति थी उसमें दो विचारधारा के लोग थे, एक नरम और एक गरम। तो पूरे भारत में देश की आज़ादी के समय एक ही पार्टी हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का मतलब एक समूह
जहाँ सब विचारधारा के लोग मिले थे उसको नाम दे दिया गया कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक गर्म विचारधारा, एक नरम विचारधारा था। तो भारतीय जनसंघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण उसकी स्थापना हुई। पंडित नेहरू जी के जो कश्मीर के मुद्दा हो या फिर हिंदुत्व के मुद्दा पर उनका दोहरा नीति था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रथम उद्योग मंत्री बनाया गया था गांधी जी के पहल पर। लेकिन इनका जो चरित्र था कांग्रेस पार्टी का देश के प्रति, वो अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण उसी समय से शुरू कर दिया था। उसके उपरांत इनको रहा नहीं गया, कश्मीर की नीति पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। एक उनका दो मतलब कि नेहरू जी ने आज जो हम लोग धारा 370 जो हटाया गया है, वो धारा 370 लगाने वाले कांग्रेस की ही सरकार की देन है। आज कश्मीर मुक्त हुआ, एक तरह से बंधक में था कश्मीर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर को मुक्त किया। हम लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज हमारे मिथिला के ही IPS अफसर पहला थे जमीन खरीदने वाले कश्मीर के अंदर में। तो उस विचारधारा से अलग होकर नई पार्टी जनसंघ बनी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1967 तक जनसंघ के महामंत्री रहे लगातार। आज उन्हीं की देन है कि आज जनसंघ का नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी में 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष बने और 2 सीटों वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे जो पूर्वज थे जिनका बलिदान है इस पार्टी में, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा किया है माँ भारती के लिए, देश के लिए। आज उसी का नतीजा है कि हम लोग का नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में प्रखर बहुमत के साथ शासन में है और देश हित के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। खासकर हम लोग ऋणी हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के मिथिलावासी। जो इनका एनडीए सरकार, वाजपेयी सरकार, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से मिथिला और दरभंगा को लगातार तोहफा पर तोहफा देने का कार्य किया है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि दरभंगा ऐसे शहर में हवाई जहाज भी उड़ेगा। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे आज से साल भर पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उस सपना को साकार कर रही है। हम लोग को याद होगा 15 साल के लालू के राज में बिहार की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी। लालू यादव तो सीधा सीधा गाली बकने का काम करता था समाज के विभिन्न वर्गों को। आज सरकार में नहीं है तो बेचैनी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के भी वही हाल है, कुछ लग्गू बना हुआ है राजद का, बी टीम के रूप में काम कर रही है बिहार के अंदर में। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह बिहार में सड़क का जाल बिछा, अपहरण उद्योग बंद हुआ, व्यापारियों की हत्या बंद हुई, अफसर डॉक्टर का जो दिन दहाड़े अपहरण हो रहा था वो नीतीश सरकार में बंद हुई। तो बिहार में तो जंगल राज था, सड़क नहीं था। यहाँ मतलब कि दरभंगा से लहरियासराय हम लोग जाते थे कैसे कैसे करके, सड़क में गड्ढा हुआ करता था। आज इसी सरकार का देन है बिहार में नीतीश एनडीए सरकार, सुशील मोदी और नीतीश सरकार में आज हम लोग को बिजली मिल रही है। हमको आप तो बता रहे हैं, हमको बताते हुए संकोच नहीं होता। मेरे भाई साहब का ससुराल 1986 में भैया का शादी हुई पटना में सिटी में, और हमारी जब भाभी आई शादी कराकर मेरे घर पे, जो हमारे यहाँ बिजली तो दरभंगा में रहती नहीं थी, वहाँ तो 24 घंटा बिजली रहता था। तो भाभी हमारी इतनी मतलब कि दुत्कार रही थी दरभंगा को कि आप लोग कैसे रहते हैं, बिजली नहीं रहता। हम लोग कल्पना उस समय नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ भी 24 घंटा बिजली रहेगी। यही नीतीश सुशील मोदी सरकार की देन है कि हम लोग आज बिजली 24 घंटा मिल रही है। तो आज संयोग से बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान भी हो गया। 3 तारीख को दरभंगा में चुनाव है और
हम लोग जितना ताकत होगा माननीय नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है। और पंडित दीनदयाल जी का सच्ची श्रद्धांजलि तो मिल गई। योगी सरकार ने जहां इनकी मृत्यु हुई थी मुगल सराय में, उस स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखकर इनकी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और हम लोग को आज से ही हम लोग को चुनावी बिगुल में हम लोग कूद गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग चाहेंगे बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बने, 2010 से भी अधिक हम लोगों का सीट आवे और उससे भी अधिक मत से हम लोग के प्रत्याशी भारी मत से जीतकर विधानसभा में जाए। और यही कामना के साथ आज हम लोग पंडित दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर यही हम लोग का कामना है कि पुनः बिहार में सरकार एनडीए की बने। और इस अवसर पर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और हम लोग के बीच उपस्थित है भैरव जी से आग्रह है कि धन्यवाद ज्ञापन करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्रद्धांजलि और अध्यक्ष जी के साथ साथ तमाम उपस्थित रहनु है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अति के मौका पर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सभी ने देखा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती बहुत धूमधाम से मनाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो हम लोग ऐसा ही न्यूज़ सब लाते रहेंगे, किसी विषय पर न्यूज़ आते रहेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ मुख्य समाचार के साथ, कुछ मुख्य विषय के साथ। तो देखते रहिए नमस्कार मिथिला। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक नमस्कार। नमस्कार मिथिला।